खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। और आज हमारे पास बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ मौजूद है। हमारी बेटियाँ जरूशा जबरान अनायत और युआना जबरान अनायत हमारे साथ मौजूद हैं। जरूशा को हम घर में एंजल कहते हैं और युआना को हम घर में आना कहते हैं। एक्चुअली इसने खुद ही अपना नाम डिसाइड किया, खुद ही अपना नाम रखा आना। सो आज ये भी हमारे साथ जो है कलाम को शेयर करेंगी जो खुदावंद ने इनके दिल में डाला है। और हम आज शेयर करने को हैं, टॉपिक बताना चाहती हूँ आज आपको रियल फ्रीडम के बारे में। हम हकीकी आज़ादी के बारे में सीखने को हैं। जब हमारे मुल्कों की जो है मुल्क की आज़ादी का दिन जो है वो करीब है, तो आज हम उसके बारे में प्रोग्राम करेंगे कि आज़ादी आखिर है क्या, खुदा का कलाम हमें किस तरह आज़ादी देता है और जो है मसीही आज़ादी क्या है, हकीकी आज़ादी जो है वो क्या है। आए हम मिलकर खुदावंद के कलाम को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम दुआ करेंगे। दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कहीं ना जाइए, हमारे साथ रहिएगा, एंड तक ये ज़रूर प्रोग्राम देखिएगा। हमारी बेटियां आज एक गीत को भी गाएंगी। खुदावंद ने जो इनको तोड़ा दिया है आज उसको हम इस्तेमाल करेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देंगे। आमीन। आप भी अपनी अपनी ज़िंदगियों से ज़रूर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। हमारे साथ मिलकर इस पैगाम को, जो खुशखबरी का पैगाम है, दूसरों तक फैलाएं, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये कलाम पहुंच सके। जो सारे सैटेलाइट के थ्रू हमें देख रहे हैं, डिशेस के थ्रू देख रहे हैं, उन सब को भी बहुत बहुत सलाम। खुदावंद की सलामती आप सब पर होती रहे, खुदावंद का फजल आप सब पर होता रहे। आज हम दुआ भी करेंगे इस प्रोग्राम के एंड में, तो ज़रूर अपने फेसबुक पर जो देख रहे हैं आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को और ज़रूर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो नीचे लिख सकते हैं। आज हम मिलकर मुतफिक होंगे खुदावंद के मौजज़ात के लिए। खुदावंद आज हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करे और हमें आज़ादी दे, हकीकी आज़ादी दे। आमीन। आए हम मिलकर इस प्रोग्राम के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। ज़िंदा पाक जलाली खुदावंद दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदावंद तूने ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ है। खुदावंद तेरी बड़ी बरकत चाहते सारे प्रोग्राम के लिए। खुदावंद तेरी बरकत को चाहते, तेरी खुदावंद हिकमत और दानाई चाहते अपने लिए। खुदावंद जो भी हम बोलें तेरे कलाम में से खुदावंद वो बहुत ही बायस बरकत हो लोगों के लिए। खुदावंद जितने आज इस कलाम को सुने खुदावंद कोई भी खाली हाथ ना लौटे, बल्कि तेरी बरकत से भर कर लौटे। खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद हम सब की ज़िंदगी से तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। खुदावंद आज मैं या खुदावंद हम एंजल और युआना जो है वो बात ना करें, बल्कि तेरा पाक रूह हम में से होकर बात करे। खुदावंद तो हमें अल्फाज अता करे। खुदावंद हम अपने आप को फरोतन करते हैं खुदावंद तेरी हजूरी में खुदावंद कि तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं। तेरे पाक रूह की और ज़्यादा मामूरी इस जगह पर मांगते हैं और जितनी आज दुआई दरख्वास्तें हम बड़े ईमान से खुदावंद तेरी हजूरी में रखे तो उन सबको कबूल फरमाना है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। आज हम मिलकर और ज़्यादा जाने खुदावंद वो आज़ादी जो तेरी तरफ से मिलती है वो उसकी क्या खूबसूरती है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो कि तुझ में होकर हम रास्तबाज हैं, तू हमें आज़ाद करता है। तेरा शुक्र हो। यीशु नाम से मांग तो पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ज़रूर अपने फेसबुक के व्यूवर्स को शामिल करेंगे हम। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं वालू मसीह मारवाड़ी क्रिश्चियन हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अनम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। हालेलुया लिख रही हैं। आप सलाम कह सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है आज का सरप्राइज़, ज़रूर बताएं, हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ पास्टर खानू मौजूद हैं। उन्होंने लिखा है वेलकम, गॉड ब्लेस यू ऑल मिशन एशिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इनके दादा मेरे ससुर जो हैं वो मौजूद हैं, वो देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है आना एंड एंजल गुड गर्ल्स। बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी, बहुत प्यार करते हैं इनको। इनकी नानो भी देख रही हैं नानो भी देख रही हैं साथ। और खुदावंद के नाम को हम इज़्ज़त जलाल देते हैं। हमारे माँ बाप हमारे लिए दुआएं करते हैं और शामिल होते हैं हमारे साथ प्रोग्राम्स में और आप सब के लिए दुआ करते रहते हैं। हालेलुया।
यशवा नवाब हैं हमारे साथ, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। उन्होंने लिखा है नाइस नेम सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। यशवा नवाब, खुदावंद आपके ख़ानदान को बहुत बरकत दे। शहजाद मार्टिन भाई हैं हमारे साथ, मिशन एशिया की टीम मौजूद है, आपके साथ मौजूद है। आप ज़रूर इनको कोई लिखना हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई आपने हदिया जात देने हो, आप ज़रूर हमारी टीम के साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पैगाम को आपने आगे बढ़ाना है, लोगों तक लेकर जाना है, तो ज़रूर अपने आप हदिया जात के साथ मदद कर सकते हैं मिशन एशिया की, ताकि जिन लोगों तक खुदा का कलाम अभी तक नहीं फैला, नहीं पहुंचा, खुदावंद यीशु का नाम वो भी सुने और खुदावंद यीशु की आमद के लिए तैयार हों और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। आमीन। सरफराज है हमारे साथ, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। फिर से कहूँगी ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि खुदा का कलाम आगे दूसरे बहुत सारे लोगों तक फैले। जमासिया अकबर हैं, प्लीज़ लेट अस नो फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग, और हमें ज़रूर बताएं कहाँ से आप देख रहे हैं। उस्मान मसीह भाई हैं, उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू डॉटर ऑफ गॉड। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। दुआ करते रहें हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, जिस तरह हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमें बहुत दुआओं की ज़रूरत है, बच्चों के लिए दुआ करते रहें। समीना साकिब है हमारे साथ, उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू डियर सिस्टर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पूर्वा हैं हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू लिख रही हैं, खुदावंद की सलामती आप पर हो, खुदावंद का फजल आप सब पर होता रहे। मैं ज़रूर आपके साथ साथ नाम शामिल करती रहूँगी। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से बहुत ही खूबसूरत हवाला गलतियों में से, उसका 5वां चैप्टर है, गलतियों 5 बाब और पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। एंजल, आपको कैसा लग रहा है जुरूशा आज प्रोग्राम में आकर? एक्साइटिंग कुछ कहना चाहती हैं आप व्यूवर्स के से? याना, आप कुछ कहना चाहती हैं? It's very good to be here today, and this is my first time, so I'm very excited. कह रही है मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में आज आकर। आज पहली दफ़ा जो है मेरे साथ मिलकर प्रोग्राम कर रही हैं हमारी बेटियाँ पास्टर जबरान नायत और मेरी गीता जबरान की, हम दोनों की ये बेटियां हैं, और हमारा बेटा है जशवा जबरान अनायत, वो 4 साल का है और वो बिज़ी, उसको हमने कुछ रखा है, वो काम कर रहा है अपना और वो भी एक दिन ज़रूर आएगा, जब वो इनकी उम्र में आएगा ज़रूर हम सब इकट्ठे मिलकर खुदावंद की खिदमत करेंगे। जैसे मूसा ने जो है वो डिसाइड किया, यशवा ने जो है वो डिसाइड किया कि मैं और मेरा घराना तो खुदावंद की खिदमत करेगा, इसी तरह हमने डिसाइड कर लिया है, मैंने पास्टर जबरान ने, कि हम तो खुदावंद की खिदमत करेंगे, हम और हमारा घराना खुदा की खिदमत करेगा। आमीन। और खुदा ने इनको टैलेंट दिए हैं, वो खुदावंद की खिदमत के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। आमीन। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। हम देखते हैं बहुत ही खूबसूरत कहानी हमें नज़र आती है, जब इसराइली जो हैं मिस्र में से आज़ाद हुए हैं, मिस्र की ग़ुलामी से जो है आज़ाद हुए हैं। खुदावंद जो है उनको मिस्र की ग़ुलामी से जो है निकाल के लेकर आया। किस तरह? जब खुदावंद ने उनका रोना देखा, खुदावंद ने उनका दुख देखा, खुदावंद ने देखा कि ये मुझसे फ़रियाद कर रहे हैं, ये दुख में हैं, खुदावंद ने उनकी फ़रियाद को सुना, उनको उस दुख में से निकालने के लिए खुदावंद ने उनको आज़ाद किया। और इसके लिए खुदावंद ने एक प्लान बनाया था। ये जो सारी आज़ादी का हमें सिलसिला नज़र आता है, ये हमें नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें आज़ाद किया है, अपनी कौम को आज़ाद किया खुदावंद यीशु मसीह ने। ये जो पुराने अहदनामे में जो हमें स्टोरी नज़र आती हैं, जो इसराइली आज़ाद हुए, ये उसकी जो है ये हमें एक तस्वीर नज़र आती है जो आगे होने को था। खुदावंद ने हमें पहले ही दिखा दिया था कि इस तरह मेरा बेटा जो है वो आएगा और वो लीड करेगा, और उस पर ईमान लाने के वसीले से हम निजात पाएंगे, हम आज़ाद होंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हम देखते हैं जब इसराइली जो है निकले हैं
मिस्र में से निकले हैं तो मूसा ने जो है उनको लीड किया है। मूसा उनका पेशवा बना, खुदावंद की तरफ से उनको आगे लेकर चलता गया। और आप सारे इस स्टोरी को जानते हैं, खरूज में आप इसको पढ़ सकते हैं, कलाम मुक़द्दस में से। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, जब आगे वो उस एक सिचुएशन पे पहुँचे हैं, एक उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ आगे जो है उनको समंदर नज़र आ रहा था और पीछे जो है फ़िरौन की फ़ौजें थी। आगे भी उनको मौत नज़र आ रही थी, पीछे भी उनको मौत नज़र आ रही थी। उनको कोई हल नहीं मिल रहा था, उनको वो इस सिचुएशन में फंस चुके थे कि मसला ही मसला नज़र आ रहा था उनको। आज बहुत सारे लोग, मैं और आप, हम भी जो है ज़िंदगी में जब हमारे मसले आते हैं, मसाइल आते हैं, हम सोचते हैं हम कहाँ को जाएं, कोई रास्ता जो है हमें नज़र नहीं आ रहा, तो कैसे उसमें से हम निकले। वो लोग कैसे इसमें से निकले, कैसे जो है वो आज़ाद हुए। वो दुख में थे, उस वक्त फरियाद करनी शुरू हुए खुदावंद से। और इसी तरह मूसा ने खुदावंद से फरियाद की, खुदावंद से कहा कि हम कैसे अब इसमें से निकले। तो खुदावंद ने उसको कहा कि तू मुझसे क्यों फरियाद कर रहा है, तो अपना हाथ बढ़ा मूसा, और जो तुझे असा मैंने दिया है उसको तू इस्तेमाल कर। जो टैलेंट आज हमें खुदावंद ने दिया है, वो कोई भी टैलेंट हो सकता है, वो दुआ का टैलेंट हो सकता है, वो वर्शिप का टैलेंट हो सकता है, कोई भी टैलेंट जो आपको खुदा ने दिया है उसको आज हमने इस्तेमाल करना है अपने मसले मसाइल को दूर करने के लिए। आमीन। मूसा ने कहा कि खुदावंद तू हमें इसमें से निकाल। तो खुदा ने मूसा की फरियाद को सुना और खुदावंद ने कहा कि समंदर जो है वो 2 हिस्से हो जाए। तो खुदावंद ने तेज़ आंधी को भेजा और सारा रास्ता जो है समंदर का, जो 2 हिस्से हो चुका था, वो सारा रास्ता खुश्क हो गया और इस्राएली जो है वो आराम से जो है वो समंदर पार कर गए। और जब पीछे फ़िरौन की फ़ौजों ने जो है उनका जो है पीछे से मुकाबला करना चाहा, उनको मारना चाहा, वो आगे आए बढ़ने के लिए, इसराइलियों को मारने के लिए, और उसी रास्ते पे गए समंदर के, तो वो सब के सब जो है वो डूब गए। खुदावंद ने इस तरह अपने लोगों को फतह दी, इस तरह खुदावंद ने अपने लोगों को निकाला। जब उन्होंने खुदावंद से फरियाद की तो खुदावंद जो है खुदावंद ने उनको निकाला। आज मुझे और आपको खुदावंद जो है कैसे आज़ादी देता है, कैसे उस मसले में से निकालता है, उस आज़ादी में, उस मसले से हमें रिहाई बख्शता है। आप बता सकते हैं, ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप क्या करते हैं जब आप पर जो है मसाइल आते हैं, आप पहला काम जो है वो क्या करते हैं। जैसे उन्होंने किया कि उन्होंने दुआ की, उन्होंने फरियाद की खुदावंद से, खुदावंद ने उनकी फरियाद को सुना और उस मसले में का हल निकाला खुदावंद ने, उसका जो है उस सिचुएशन का जो है रास्ता बनाया खुदावंद ने, उनके लिए रास्ता खोल दिया खुदावंद ने ताकि वो निकल सके उसमें से। आमीन। जरूशा, आप क्या कहना चाहती हैं आज़ादी के बारे में? ऐसे ही है जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं पीटर के बारे में, तो पीटर जेल में था, खुदा ने एक फरिश्ता भेजा पीटर की हेल्प करने के लिए, और ऐसे फरिश्ते ने, एंजल ने हेल्प की पीटर को, और पीटर सेफ एंड साउंड अब वापस आ गया चर्च के लोगों के पास, और चर्च के पास सेफ एंड साउंड वो उधर चला गया। उसकी जंजीरें टूट गईं, खुदावंद ने जो है अपना जब फरिश्ता भेजा उसकी जंजीरें टूट गईं, 2 चेन्स थी उसकी बंधी हुई, वो टूट गईं, कैद खाने के दरवाजे खुल गए, वो जेल का दरवाजा खुल गया, और वो फॉलो कर रहा था, ऐसे ही फरिश्ते को फॉलो कर रहा था, फरिश्ते को ऐसे ही वो सेफ एंड साउंड पहुंच गया। और सिटी का जो है उसका दरवाजा भी जो है वो बंद था, वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया उनके लिए, खुद खुल गया। तो युवाना, क्यों खुल गया खुद ब खुद दरवाजा, कैसे खुल गया, और वो जो है कैसे उसकी जंजीरें जो है वो टूट गईं, क्या हुआ था, कैसे हो गया? क्योंकि चर्च ने प्रेयर किया था। चर्च उसके लिए प्रेयर कर रहा था पीछे से। जब हमें नज़र आता है उन्होंने सीखा स्तिफनस की गिरफ्तारी और उसकी मौत से, चर्च ने जो है सीखा कि स्तिफनस की जब गिरफ्तारी हुई तो वो उसके लिए दुआ नहीं कर रहे थे और उसकी मौत हो गई, लेकिन उन्होंने सीखा कि अब पतरस जो है हमारा लीडर जो है, पेशवा जो है हमारा, वो जो है अब गिरफ्तार हो चुका है, जेल में आ चुका है, तो कैसे जो है वो बाहर निकलेगा। उन्होंने जान लिया था वो सीक्रेट, उन्होंने दिलो जान से, कलाम में लिखा है, उन्होंने बदिलो जान से
पतरस के लिए दुआ की। इमाल 12 बाब में हमें ये कहानी नज़र आती है। हम रात को ये भी बात कर रहे थे प्रेयर, जब हम अपनी कल बात कर रहे थे अपनी फैमिली प्रेयर जब हम करते हैं हर रोज़, तो हम इनको कोई ना कोई स्टोरी जो है सुनाते हैं, इनसे पूछते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम 2 घंटे जो है हम दुआ करते हैं इकट्ठे बैठकर फैमिली के साथ। तो हम इनके साथ मिलकर कभी डांस भी करते हैं, हम वर्शिप डांस करते हैं और फ़न करते हैं और दुआ करते हैं, चल फिर कर जो हम दुआ करते हैं। कल रात हम इसी तरह जो है वो हम दुआ कर रहे थे और इनके पापा ने इनको ये स्टोरी ये सुनाई कि किस तरह वो आज़ाद हुआ। तो इसी तरह जरूशा ने वो बताया है कि वो उसको भी खुदावंद ने आज़ादी दी, क्योंकि चर्च जो है पीछे दुआ कर रहा था, लोग जो है उसको फ्रीडम मिल गई, उसको आज़ादी मिल गई, खुदावंद ने उसको आज़ाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे दुआ हो रही थी। पतरस जो है वो दुआ कर रहा था। तो दुआ जो है वो बंधनों को खोलती है, दुआ जो है वो हमें आज़ाद करती है, रिहाई देती है। किन चीज़ों से आज हमें रिहाई की ज़रूरत है? हमें आज रिहाई की ज़रूरत है, गुनाह से आज़ादी की ज़रूरत है, हमें चोरी से आज़ादी की ज़रूरत है, ऐसी आदतें जो चोरी की हैं, हरामकारी से आज़ादी की ज़रूरत है, हरामकारी से, ज़नाकारी से हमें आज़ादी की ज़रूरत है। वो जो बातें, ऐसी बातें, बदगोई से हमें आज़ादी की ज़रूरत है, ऐसी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए, बोलनी चाहिए, उनसे जो है हमें आज़ादी की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावंद यीशु के लिए तैयार हो सके, उसकी आमद के लिए तैयार हो सके। शराब नोशी से हमें आज़ादी की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ों से आज ख़ानदानों में शैतान जो है लड़ाई झगड़े जो है वो लेकर आ रहा है और उनसे हमें आज़ादी की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए? खुदा का कलाम जो है वो हमें कैसे जो है आज़ादी देता है। कलाम कहता है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो सच्चाई हमें आज़ाद करती है। खुदावंद यीशु मसीह का प्यार जो है, उस पर ईमान लाना जो है वो हमें आज़ाद करता है। एक टाइम था जब शरीयत को लोग जो है वो फॉलो करते थे। जब इस्राएली मुल्क मिस्र से जो है आज़ाद हुए हैं, रिहाई पाई उन्होंने गुलामी से, उस वक्त में उनको शरीयत दी गई और वो शरीयत को जो है वो फॉलो नहीं कर पाए, सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर पाए। तो इसीलिए खुदा ने ये प्लान बनाया कि जो मेरा बेटा आके इनको आज़ादी देगा वो हकीकी आज़ादी होगी। खुदा ने तभी से प्लान बनाया था कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा और वो इनको हकीकी आज़ादी देगा, ताकि उस पर ईमान लाने के वसीले से ये रास्तबाज हों और ये जो कानून हैं उनके दिलों पर लिखे जाएं। खुदा ये चाहता था कि इनके जो ये सिर्फ ऊपर से ना करे, कुर्बानियाँ दे दे कर जो है वो अपने गुनाहों से जो है वो बरी ना हो जाएं, बल्कि इनके दिल साफ़ हो, दिल से ये ईमान लेकर आए खुदावंद यीशु मसीह पर, खुदा के इकलौते बेटे पर, और जो है खुदावंद उनको आज़ाद करे, हमेशा की ज़िंदगी बख्शे। इन सारे ऐसे कामों से निजात का मतलब ही यही है कि हम रिहाई पाए, रिहाई पाए ऐसे सारे कामों से जो बदी के काम हैं, जो गुनाह के काम हैं, जो आज हमें खुदावंद यीशु मसीह से दूर करते हैं। और कलाम यही कहता है कि जब हमें आज़ादी मिल गई है, हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर आज़ाद हो गए हैं, तो फिर अब हम कायम रहें। दूसरा स्टेप है हमारा, पहला स्टेप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना और आज़ाद होना। इन सारे ऐसे बुरे कामों से, बदकारियों से हम रिहाई पाएँ, हम आज़ादी पाएँ। जैसे पॉलिटिकल जो आज़ादी होती है वो शायद उसमें करप्शन भी शामिल हो, उसमें फ्रॉड भी शामिल हो सकता है और झूठ भी शामिल हो सकता है, लेकिन जो आज़ादी खुदावंद यीशु मसीह देते हैं वो हकीकी आज़ादी है, वो प्योरिटी के साथ है, वो एक पाक आज़ादी है और जो आपकी सारी उम्र के लिए है, वो थोड़ी देर के लिए नहीं है, वो सारी सारी उम्र के लिए जो है आपकी हकीकी खुदावंद आज़ादी देता है। इन सारे कामों से आज मैं और आप हम आज़ाद हो सकते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं। पहली बात वो हमें आज़ादी देता है। दूसरी बात, उसमें फिर हमने कायम रहना है। ये ना हो कि क्रिश्चियन जो गैर मसीही हैं, जब वो हमारी ज़िंदगियों को देखें तो वो कहें कि ये कैसी इनको आज़ादी मिली है, इनमें और हम में तो कोई फ़र्क नहीं, ये भी करप्शन करते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, ये भी जो है ज़नाकारियाँ करते हैं, हम भी ज़नाकारियाँ करते हैं, ये भी हरामकारी करते हैं, हम भी हरामकारी करते हैं। तो कोई जो है इनमें और हम में फ़र्क नहीं है, बल्कि खुदावंद ने ये कहा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम जीत हो। आमीन। मुझे और आपको हम में से रोशनी जो है
दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो इस तभी होगा जब हम कायम रहेंगे। हम आज़ाद खुदावंद ने किया है हमें, यीशु मसीह के नाम से हम आज़ाद होते हैं, उस पर ईमान लाने के वसीले से हम आज़ाद होते हैं। और दूसरी बात जो है, हम कायम रहना बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह में हम कायम रहें। दरख्त डाली जो है वो अपने दरख्त के साथ जुड़ी रहे। आमीन। हम दोबारा जो है गुलामी के जुए में ना जुटे, दोबारा उस पुरानी ज़िंदगी में ना जाएं जो गुनाह की ज़िंदगी थी, जो पुरानी इंसानियत थी, उसको हमने उतार कर फेंक दिया है और हमने नई इंसानियत को पहन लिया है। तो खुदावंद यीशु मसीह में होकर हमें आज़ादी मिलती है, हकीकी आज़ादी मिलती है और हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। मैं चाहती हूँ कि बेटियाँ जो है वो हमारी प्रस्तुति करें, एक हम मिलकर गीत गाएंगे और उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। तो फिर हम गीत गाएंगे। कौन सा गीत गाओगे, आपको पता है? अपने हाथों से। अपने हाथों से। ये आपको क्यों पसंद है गीत गाना ज़्यादा? क्योंकि अपने हाथों से खुदा ने बनाया है। खुदा ने आपको अपने हाथों से बनाया है। तो इनको ये गीत बहुत पसंद है जो कि श्रिया खान ने गाया है। चलो स्टार्ट। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाह कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी जान कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसकी इरादे से मैं बन गया, उसकी इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी, वो जिसने देख कर मुझे जिंदगी है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। रहमत कितनी जान कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया। आए हम मिलकर दुआ करें। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जिंदा पाक जलाली खुदाम दिल से तेरे शुक्रगुजार है। तू मेहरबान है, तू रहीम है खुदाम। तेरे नाम को जो जलाल मिले। खोरा भाखा शियाल। आए हम सब मुतफिक हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खोला मखा शियो रोखो रोभो गो शियाला खला भगा सियाला। ओरा भगा शियाला। यूना भी दुआ करें। खोरा भगा शियाला खला मखा साला ला ला ला। ओरा भगा सा खला मखा शियो रोखो रोभो गो सियाला।
खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो खुदावन, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावन। तू यहाँ पर मौजूद है खुदावन, तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावन हम तेरे हाथ की कारागरी हैं खुदावन, तेरे हाथों ने हमें बनाया है खुदावन। हम दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। ओह तूने हमें खूबसूरत बनाया, तूने हमें परफेक्ट बनाया है खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदावन। तूने अपनी शबीह पर हमें बनाया खुदावन, हम दिल से तेरे शुक्र गुजार हैं। हम कभी तन्हा नहीं है खुदावन, तेरे वादे बरहक और सच्चे हैं खुदावन। तेरे कलाम में जैसे लिखा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा। ऐ खुदावन तू हमें कभी नहीं छोड़ता। तेरे कलाम में लिखा है तुम खौफ ना करो, तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। जितने अभी हमें दुआ कर रहे हैं खुदावन, देख रहे हैं, हमारे साथ मिलकर दुआ कर रहे हैं खुदावन, उन सब के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावन। इनकी एक एक दरख्वास्त को तू कबूल फरमा यीशु मसीह नासरी के नाम से। खोलमा का शियाला खराबा का सियाला खराबा का सियाला। ऐ खुदावन इनके सारे दुख को परेशानियों को तू मिटा डाला है खुदावन यीशु के नाम से। और जैसे तूने इसराइलियों के लिए खुदावन तूने रास्ता बनाया खुदावन, जब वो मुश्किल में थे, जब वो परेशानी और दुख में थे, उस राह पर थे जहां उन आगे भी मौत उनको नजर आ रही थी और पीछे भी मौत नजर आ रही थी। ऐ खुदावन तूने उनके लिए रास्ता बनाया खुदावन, इसी तरह आज तू इनकी जिंदगियों में तू आए खुदावन और इनके लिए भी तू रास्ता बना खुदावन। तू ऐ खुदावन यीशु के नाम से जो भी आज इनकी परेशानियां हैं खुदावन, तू इसमें से निकालने की कुदरत रखता है खुदावन। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये निकल जाए खुदावन, सारी परेशानियों में से, अपनी सारे मसलों में से खुदावन, तो उनके लिए रास्ता बना यीशु के नाम से खुदावन। जिनके माली हालात ठीक नहीं है खुदावन, तो उनको माली हालात मुहैया कर, उनको माली है खुदावन तो फाइनेंसिस मुहैया कर खुदावन, उनके माली हालात यीशु के नाम से बेहतर हो जाए खुदावन। तो इनको बरकत दे खुदावन यीशु के नाम से। जिनका शिफा की ज़रूरत है तो उनको शिफा दे खुदावन, तो उसमें से निकाल इनको है खुदावन, तो इनको आज़ाद कर यीशु के नाम से खुदावन, क्योंकि तूने हमें आज़ाद रहने के लिए बुलाया है। इसलिए खुदावंद हम कायम रहें और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतें। यीशु मसीह नासरी के नाम से तू इनको आज़ाद करे खुदावंद, गुनाह की गुलामी से तू इनको आज़ाद करे खुदावंद, क्योंकि तू है खुदावंद, तूने इनको चुन लिया कि तेरे बेटे और बेटियां कहलाए हैं खुदावंद, तुझ पर ईमान लेकर आए खुदावंद। यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हजूरी के लिए दिल से तेरे शुक्र गुजार हैं खुदावंद। तू एक एक को छू आज और बरकत दे, इनके बच्चों को तू आज आज़ाद करे खुदावंद, तमाम ऐसी बुरी बातों से और ज़िद्दीपन से खुदावंद तू इनको आज़ाद कर, इनके बच्चों को आज़ाद करे खुदावंद, बीमारियों से आज़ाद कर, जो शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं आज तू इनको आज़ाद कर खुदावंद। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये आज़ादी पाए खुदावंद, रिहाई पाए। खोला मंगा शियाला खला मंगा सियाला, तू इनको आज़ाद कर दे खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खोला मंगा शियाला खरा बगा सियाला, सारी कमियां और कमज़ोरियां इनकी ज़िंदगी से यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहें, तो इनको बरकत दे खुदावंद, इनके साथ है खुदावंद। सारे दिल के अमराज यीशु मसीह नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाएं। सारे प्रॉब्लम जिस्म में से यीशु के नाम से जाते रहें, इनके घरों में से लड़ाई झगड़े जाते रहें, ख़ानदानी मसले मसाइल, मियाँ बीवी के आपस में, सास ससुर के और सारे खुदावंद इनके ख़ानदानी जो मसाइल हैं यीशु के नाम से जाएं खुदावंद। इनके बच्चे हिकमत और दानाई पाएँ खुदावंद, और इनमें से तेरी रोशनी चमके खुदावंद। जो भी आ जाए खुदावंद, इतराफ़ कर रहे हैं अपने गुनाहों का, इतराफ़ कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं खुदावंद, तेरे पास आ रहे हैं खुदावंद, तो इनको आज़ाद कर दे खुदावंद। ये तुझ पर ईमान लेकर आ रहे हैं खुदावंद, अब ये दोबारा गुलामी के जुए में ना जूते, बल्कि कायम रहे, डाली अपने दरख्त में जुड़ी रहे, कायम रहे, ताकि बहुत सारा फल लाए। ऐ खुदावंद इनको बरकत दे खुदावंद। आज के सारे प्रोग्राम की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जिन्होंने खुदावंद इस कलाम को शेयर किया है खुदावंद, फेसबुक पर जो देख रहे हैं इन्होंने शेयर किया है खुदावंद, हमारे साथ मिलकर तेरी खिदमत को और ज़्यादा आगे बढ़ाया है खुदावंद, ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएँ। इनके लिए तेरी दुगनी बरकत को चाहते हैं। जो कमेंट्स कर रहे हैं, जिन्होंने खुदावंद बड़े ईमान से इन सारी प्रेयर रिक्वेस्टों को लिखा है खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद, एक एक नाम पर खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी सलामती चाहते हैं, इनके घरानों पर तेरी सलामती चाहते हैं खुदावंद। तेरा पाक खून अप्लाई करते हैं एक एक घर पर, एक एक कोने पर है खुदावंद, के घर के कोने कोने पर, एक एक फर्द पर है खुदावंद, तेरे पाक खून की एप्लीकेशन चाहते हैं खुदावंद। इनके जॉब्स पर है खुदावंद,
तेरे पाक खून अप्लाई करते हैं खुदावंद, तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं खुदावंद। कोई बुरी रूह इनके घर में एंटर ना होने पाए। झिड़क देते हैं सारी ऐसी बदरूहों को जो इनके घरों में है, इनके अंदर है। ये सुमसी नासरी के नाम से इनको कैस्ट आउट करते हैं। ऐ खुदावंद तू इनको बरकत दे खुदावंद, ताकि हम सब ऐ खुदावंद तेरी आमद के लिए तैयार होते जाएं खुदावंद। ये सुमसी नासरी के नाम से छुए खुदावंद, तेरा पाक रूह इनको छुए और ये बहुत सारा फल लेकर आए खुदावंद। और हकीकी आज़ादी जो तू ही देता है खुदावंद, यीशु मसीह, ये हकीकी आज़ादी को पाए खुदावंद, क्योंकि राह हक और ज़िंदगी तू ही है खुदावंद, और तेरे बगैर और कोई रास्ता नहीं। तू ही सच्चाई है, तू ही राह है और तू ही ज़िंदगी है। मेरे प्यारे यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। फिर से जितने अभी हमें देख रहे हैं, एक एक के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं। आप प्रेयर करोगे ना एंजल? राभा का शियाला खराबा का शियाला ला ला ला, ओ राभा का सखला का शियाला ला, ओ राभा का शियाला ला ला ला। जो सारी बुरी कामें चीजें कर रहे हैं या जो भी बुरी चीजें इनकी फैमिली में, अब उनको शिफा दे और ब्लेस करो। यीशु नाम, की प्रॉब्लम्स है, यीशु नाम, बीमारी है या मुश्किल है या कंफ्यूजिंग है, वो यीशु के नाम से आप उनको हेल्प करो, यीशु के नाम से ठीक हो जाए। और जो बीमारी है वो भी यीशु के नाम से ठीक हो जाए। आप उनको बरकत दो, आप उनको बरकत दो। आमीन। यीशु नाम में हम नाम बोला भगशिया रखरा Yes, भगशिया Lord. खला भगशिया। Bless all who's looking us, and if you have a problem, then you just need to pray to God. Yes. You need to pray to Jesus. He You can do everything. Jesus can do everything. He can fix everything. Yes. Just pray to him. In Jesus. And he is our king. Amen. Yes. So he can do everything. Amen. Yes. Nothing is impossible. Yes. Yes. ऐसे जैसे तब वो पीटर वो जेल में था तो वो सारे चर्च वाले लोग उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। Yes. और वो इतनी जोर से प्रेयर कर रहे थे और ऐसे पीटर बाहर आ गया जेल से। Yes. और अगर आप रियली फेथ से प्रेयर करोगे, फेथ से आप रियली जान से प्रेयर करोगे तो जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस लॉर्ड, तो इनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है खुदावंद, क्योंकि तुझसे कुछ भी नामुमकिन नहीं है खुदावंद। तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद। सारे मसले मसाइल इनकी ज़िंदगी से यीशु के नाम से जाते रहें, इनका ईमान बढ़ता रहे खुदावंद, तुझ में खुदावंद कायम रहे खुदावंद, और बहुत सारा फल लेकर आए। तेरी आमद के लिए तैयार हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद। बड़ी बरकत दे इन सबको है खुदावंद। तेरे सारे प्रोग्राम की शुक्रगुजारी तेरी हजूरी में रखते हैं। वी लव यू लॉर्ड। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। बहुत खुदावंद की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। आपको भी एंजल पाकरू ने टच किया है, होली स्पिरिट ने आपको भी आना, होली स्पिरिट ने टच किया। और मेरा ईमान है कि आपको भी खुदावंद के पाकरू ने आज छुआ है और आपने बरकत पाई। आज के सारे प्रोग्राम के वसीले से ज़रूर हमें बताएं खुदावंद ने आपको कैसे छुआ है, आपने कैसे बरकत पाई है, और ज़रूर बताएं कि हकीकी आज़ादी आपको खुदावंद ने कैसे दी है। आपने आज तौबा की है, हमारे साथ मिलकर खुदावंद यीशु के पास आए हैं, तो ज़रूर हमें बताएं। हम मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे आपके लिए, खुदावंद के उन अजीब कामों के लिए जो खुदावंद हमारी और आपकी ज़िंदगी में कर रहा है। आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। कल भी ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम। मैं और मेरे हस्बैंड पास्टर जिब्रान अनायत हम मिलकर करते हैं। मिशन एशिया के फेसबुक के पेज से आप इसको देख सकते हैं। यूट्यूब का पेज भी मौजूद है, हमारा चैनल यूट्यूब पर मिशन एशिया के नाम से, आप ज़रूर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम मौजूद हैं मिशन एशिया टीवी के नाम से। ज़रूर आप हमसे कनेक्ट रहें और कल का प्रोग्राम देखें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 8:30 बजे। और आप सबको हमारी तरफ से
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Happy Independence Day. गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, खुदावंद हमारे मुल्क के हुक्मरानों को बरकत दे, क्योंकि कलाम यही कहता है कि अपने हुक्मरानों के लिए हमने दुआ करनी है। आमीन। और ईमानदारी का रूह उनमें आए ताकि हमारे मुल्क जो हैं वो सरफराजी पाएँ। हमने दुआ करनी है अपने मुल्क के लिए ताकि हमारे मुल्क सरफराजी पाएँ। और कलाम में लिखा है कि अगर हम खाकसार होकर हम दुआ करेंगे तो अपने हाथ जो है खुदावंद की तरफ उठाएंगे, खुदावंद से जो हम कुमक को अपनी मांगेंगे तो खुदावंद जो है वो हम में से हमारी बीमारियों को दूर करेगा, हमारे मुल्क को जो है खुदावंद बरकत देगा, बहाल करेगा और हमें सरफराज करेगा। खुदावंद जो है हमारे मुल्क को बहाल करेगा और हमें खुदावंद बरकत देगा। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ज़रूर कल के प्रोग्राम में शामिल हों। अगर आपने अभी तक इस पेज को लाइक नहीं किया, जो वुमेन टू वुमेन का पेज है, ज़रूर इसको लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम साथ रहें और मिलकर खुदावंद की बरकत को हासिल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. God bless you. थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदावंद अज़ीम बादशाह